इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति, स्थान अथवा घटना से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अतः दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने विवेक एवं संयम से काम ले, फिर भी ना हो तो धीरज से काम ले, और अगर तब भी मन न माने तो कोई और मनमाना चैनल देखे। All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. Therefore, viewers are requested to act with patience and discretion. आकाश बहुत ऊंचा है। इसको केंद्रित किस प्रकार से किया जाता है? चल हो जा, केंद्रित हो जा। किस प्रकार का चलचित्र यंत्र है ये? फोकस, फोकस, फोकस। फाइनली फोकस मिल गया। मेरा नाम है देवश्रवस धृष्टद्युम्न, परंतु आप सभी मुझे डी अथवा डी कह के संबोधित कर सकते हैं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। क्या आप सभी जनों को ज्ञात है कि इस दिवस पर वर्ष 1950 में क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष अधिराज्य से एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दिन भारत के संविधान का रोपण हुआ। इससे पहले भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्थापित था। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अर्थात संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को रोपित अर्थात लागू किया गया था। आखिर 26 जनवरी की तिथि ही क्यों? क्योंकि वर्ष 1929 में इसी तिथि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन के पश्चात देश में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित था, जिसके अंतर्गत जॉर्ज षष्ठ अर्थात एल्बर्ट फ्रीडरिक आर्थर जॉर्ज राज्य के प्रधान थे तथा अर्ल माउंटबेटन एवं चक्रवर्ती राजगोपालचारी महाराजपाल थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष भीमराव रामजी अंबेडकर थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप 4 नवंबर 1947 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 166 दिनों की बैठक, जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक चली, के पश्चात समिति के 308 सदस्यों ने हस्तलिखित 2 भाषाओं में संविधान की प्रतिलिपि पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। 2 दिनों के पश्चात यानी कि 26 जनवरी को भारत का नया संविधान लागू हो गया। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया एवं संवैधानिक समिति भारत की संसद के रूप में स्थापित हो गई। एक क्षण रुकिए, अब समय है पी ब्रेक अर्थात मूत्र विसर्जन का। तो ये तो हो गई हिस्ट्री। अब हर साल गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में राजपथ पर परेड तथा झांकियां निकलती है। किसी वर्ष दूसरे देशों के प्रमुख या महत्वपूर्ण अग्रणी या नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कभी कभी दूसरे राष्ट्रों की जल थल नभ सेनाएं भी भाग लेती हैं। गणतंत्र दिवस के दिन ही भारत के सभी पद्मा पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष किन किन को ये सम्मान प्राप्त हुआ, ये आप सभी कमेंट करके बताएं। परंतु मेरी ये समझ में नहीं आया कि हमारे किसी पड़ोसी देश से किसी को क्यों नहीं बुलाया जाता। इसका कारण तो देश के अग्रणी ही बता सकते हैं। इस साल भारत का 72वां गणतंत्र समारोह तो ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाया जा सकेगा। इसका कारण तो आप सभी को पता ही है। मेरे गुरु ब्रह्मर्षि दंतवक्र कहते हैं कि यू डोंट डिफीट कोरोना, यू सर्वाइव इट, अर्थात कोरोना को हराया नहीं जा सकता, बस उससे बचा जा सकता है। अच्छा, ये सब बकचोदी तो चलती रहेगी लाइफ में। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड चेज योर ड्रीम्स।
आप सभी को मेरे देव श्रवस धृष्ट द्युम्न तथा ब्रह्मर्षि दंतवक्र की ओर से गणतंत्र दिवस की सौहार्दिक बधाइयाँ।